आपका जो संडे को टेस्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन इसी चैप्टर पर आने वाला है, और उसमें हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनको कवर करेंगे। और यदि प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुरू हुआ, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि फ्राइडे तक मैं आपको जो बता दूंगा वो आएगा आपके टेस्ट में। तो वेडनेसडे है आज का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन और है। तो अभी अपन प्रीवियस जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन करेंगे, एक आध टॉपिक मैं नया इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, और सब मिला जुला के अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे एक टेस्ट पेपर लेंगे आपका। और आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप सभी उस पेपर में 100% परफॉर्मेंस अपनी दें, 100% परफॉर्मेंस चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुआ और कहीं भी नहीं होता। ठीक है, ये बोलने की बातें हैं, लेकिन आप सभी अपनी तरफ से प्रयास तो 100% करें, और बिल्कुल भी वेट ना करें सैटरडे का आने का कि हम सैटरडे आएगा तो पढ़ाई शुरू करेंगे और संडे टेस्ट देंगे। आप अभी से लग जाइए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैथ्स केवल उन्हीं को आता है जो कॉपी पे पेन रगड़ते हैं। जितना पेन रगड़ोगे, रगड़ने का मतलब है चलाने का, ऐसा नहीं रगड़ना शुरू कर दो कॉपी फाड़ दो। तो जितना पेन चलाओगे ना कॉपी पे, उतना आएगा मैथ्स। क्वेश्चन 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 ही खाना, क्वेश्चन ही सोचना, हर जगह क्वेश्चन आपको ध्यान में आने चाहिए। यदि इस तरीके की आपकी सिचुएशन हो जाती है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है इस पूरी दुनिया में। आप अपना रिजल्ट बना के ही छोड़ोगे। ठीक है, 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th-12th गोल्डन पीरियड है पूरी लाइफ का, पूरी लाइफ को डायरेक्शन देता है। सही गलत की जानकारी यहीं पर मिलती है। और एक बार सही जगह पहुंच गए ना आप, यदि आईआईटी से इंजीनियरिंग पास आउट हो गए या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपने मेडिकल का डिग्री ले लिया है, एमबीबीएस किया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होती। आपको कभी फिर लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो या तो अभी स्ट्रगल कर लो या फिर लाइफ टाइम स्ट्रगल करो। ठीक है, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि अपन ने मोमेंटम में भी ऐसे देखे हैं बच्चे जो वीएनआईटी, नागपुर का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वेश्वरैया, वीएनआईटी। ठीक है, तो अच्छी खासी रैंकिंग है अपने एनआईटी की, नागपुर में जो एनआईटी है, वहां से पास आउट बच्चा भी अपने मोमेंटम में 15 से 20 हजार रुपए में नौकरी किया है महीने का। ठीक है, तो मैं आपको ये बता नहीं रहा कि बीएनआईटी या एनआईटी से पास आउट स्टूडेंट की केवल वैल्यू इतनी है, लेकिन आप वहां पे पहुंचने के बाद भी यदि कुछ ना करोगे, मस्ती ही करते रहोगे, तो फिर तो स्ट्रगल ही करना है, केवल डिग्रियां लेके घूमना है। तो पढ़ाई की आदत अभी से डालिए। आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में यही सब सिलेबस फिर से मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब आप जाओगे पढ़ने के लिए यही सब पढ़ना है फिर से। ठीक है, सो शुरू कर दीजिए। ठीक, लाइफ में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसको आप नहीं टाल सकते, लेकिन अभी अपना कर्म है पढ़ने का, टाइम पे पहुंचने का, असाइनमेंट सॉल्व करने का, टीचर को रिस्पॉन्स करने का। गलत हो चाहे सही हो, आंसर जरूर करें। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सही हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, गलत हो गए तो कुछ ना कुछ आप सीखोगे जरूर, लेकिन बोलना जरूर सीखिए, अपना आंसर रखना सीखिए, आंसर को बताइएगा जरूर। ठीक है, रिस्पॉन्स जरूर करिए। और शुरू करते हैं आज का कक्षा। और मैं लास्ट क्लास में आपके साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो मतलब है, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय जनरल सॉल्यूशन गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द अननोन एंगल थीटा। मतलब जनरल में और पर्टिकुलर में केवल इतना सा डिफरेंस है कि जब भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आपको एक इंटरवल दे दिया जाएगा कि आप यहां से यहां तक केवल अपने आंसर बताइए। जनरल में ऐसा नहीं होता। जनरल में बस कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू, बस दो चीजें याद रखें। जनरल मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, एंड पर्टिकुलर ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन।
बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द अननोन। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल से हमेशा कम ही मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन हमेशा n लिखा जाता है, n इंटीजर होता है, स्मॉल n, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी स्मॉल n के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम आपने कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने कल क्वेश्चन किया था मॉड एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाया, 4 जगहों पर वो इंटरसेक्ट किया था। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हम आज और डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई होप सर आप सभी पूरा एफर्ट लगाएंगे। बोलो बेटा। सर आप वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का और एक एग्जांपल समझा के दीजिए ना। एक नहीं, मैं तो 6 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने तैयार हूँ, लेकिन शुरुआत आपसे करेंगे। पहले आप उसको अटेम्प्ट करके ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो कल ओके लास्ट में आपने एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर π/3 आया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग, फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया साइन 7 थीटा, बहुत ध्यान से करना, और फॉर्मूला का कॉपी जो भी आपने बनाया वो साथ में रख लो, साइन 4 थीटा माइनस साइन थीटा। आपको यहाँ पे थीटा पे रिस्ट्रिक्शन दिया है 0 से π/2, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। योर ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है क्या ये π/9 और π/4 होंगे। सेकेंड ऑप्शन, क्या ये π/3 और π/9 होंगे। थर्ड ऑप्शन, क्या थीटा की वैल्यूज हम π/6 और π/9 ले सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन, क्या ये π/3 और π/4 होंगे। 60 और 45, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यू हैव 2 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन पढ़ने में कहीं कोई तकलीफ हो, नहीं पढ़ पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो पूछ लीजिएगा। थीटा का वैल्यू बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट है। बाकी 12 से 13 बच्चे ऐसे हैं जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, π/9 and π/4। π/4 is 45 डिग्री और π/9 is 20 डिग्री। 20 डिग्री और 45 डिग्री इसका सही सब जवाब है। और हाउ टू सॉल्व इट, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो है सॉल्यूशन का स्टेप, ऐसा कल भी अपन ने एक क्वेश्चन में इसको ट्राई किया, अपन इसको लेके चलते हैं और ये साइन थीटा को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो अवर फर्स्ट स्टेप इज साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा। Now here we apply the formula of sin c plus sin d, which can be written 2 sin c plus d by 2। 7 थीटा में थीटा ऐड करोगे तो 2 sin c plus d by 2 इंटू कॉस c माइनस d by 2। और ये वाला जो sin 4 थीटा, इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब आपका sin 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो sin 4 थीटा बराबर 0 आता है, और दूसरा cos 3 थीटा बराबर 1/2 आता है। अब सॉल्व कर लीजिए। जनरल सॉल्यूशन हमने बताना है, सॉरी 0 से π/2 तक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज बतानी है, जहां पर ये 0 हो जाएंगे। तो आप ये जानते हो 4 थीटा बराबर
कितना आपको लेना पड़ेगा, पाई बाई 4 डालोगे थीटा की जगह तो 4 इंटू पाई बाई 4 पाई बनेगा और साइन पाई 0 होता है, मतलब पाई बाई 4 इसको सेटिस्फाई करता है। और दूसरा, जब भी आप पाई बाई 9 डालोगे तो ये 3 पाई बाई 9 बनेगा, मतलब पाई बाई 3 विच इज cos 60 जिसका वैल्यू 1/2 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज पाई बाई 9 एंड पाई बाई 4। डाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछो उसको जल्दी से, अदरवाइज मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर और आपने लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप में बेटा उठा के मैंने वैल्यूज चेक कर दी हैं। वैसे यदि लास्ट स्टेप को आप यदि और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो वो ये है तरीका उसमें, मतलब जब एक्चुअल अपन स्टेप में आगे बढ़ते हैं, जो एक्चुअल तरीका है पूरा, यदि सॉल्यूशन तक ही आपने पहुंचना है, क्रॉस चेकिंग नहीं माननी, तो अपन जानते हैं अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 4 थीटा बराबर n पाई। और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 1/2 को कितना लिखते हो, cos 60 डिग्री। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते, थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना दिया है, पाई बाई 3। तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, n पाई बाई 4, और यहां से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। अब n तो इंटीजर है, बट आपको थीटा की वैल्यू जो लेनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में गिवन है थीटा में 0 से 90 के बाहर नहीं ले सकता, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालूंगा तो थीटा का वैल्यू 45 आ जाएगा, ये मैं कंसिडर कर सकता हूँ। और यदि मैं इस इक्वेशन में थीटा का n का वैल्यू 0 डाल दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पाई बाई 9 आ जाएगा, और पाई बाई 9 भी यहाँ पर आता है, तो इस वाले से थीटा की वैल्यू पाई बाई 9 मिलेगी। तो यह है कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। इससे अपन डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट जल्दी लो। ओके चलिए, वेरी गुड। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब करो ट्राई। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी। अगला बेटा ये है क्वेश्चन आपका, 2 cos x माइनस 1 और 3 प्लस 2 cos x। थ्री प्लस 2 cos x बराबर 0। और आपको x का वैल्यू 0 से 2 पाई तक लेना है। 0 से 2 पाई आप समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट रोटेशन 0 से 360 डिग्री तक। तो आपको बताना है x का वैल्यू आप क्या लोगे। देन x बराबर, आपका पहला ऑप्शन है, क्या ये आप पाई बाई 3 ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पाई बाई 3 और पाई बाई 3 लेंगे। थर्ड ऑप्शन है, क्या ये पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 3। और फोर्थ ऑप्शन है, क्या ये 5 पाई बाई 3 ले सकते होंगे। मोस्ट सुटेबल आंसर आपने टिक करना है, जो सबसे ज्यादा सही होने की संभावना है।
करिए. You have 2 minutes. Your time starts now. So here we discuss the solution of this question. दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आप देख लें. 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों का सही है और 1 रॉन्ग है. टोटल 8 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया. 21 में 8 ने रिस्पॉन्स किया, 13 ने रिस्पॉन्स नहीं किया. ओके, सेजल लोखंडे करेक्ट. ठीक है, तो बड़ी नाइंसाफी है. बराबर आंसर करो भाई सब लोग. कितना सारा बच्चा है. 21 में आधा बच्चा भी आंसर नहीं करता है. अर्था बेटा चेक करो, रॉन्ग है. So now here we discuss the solution. The correct answer is 5/3 से 5/3. अब आप जब देखें सॉल्यूशन में when we approach the solution, आप इन दोनों का प्रोडक्ट 0 दिया है, मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ दिए हैं. तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है cos x बराबर 1/2 और यहाँ से इक्वेशन बनता है cos x बराबर -3/2. अब आप जानते हो cos x -3/2 कभी हो ही नहीं सकता. देयर इज नो वैल्यू ऑफ x जिसपे cos x बिकम्स -3/2. इसलिए अपन इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे. अब अपने पास एक ही बचा, इसको तो अपन ने कितनी बार सॉल्व किया, बड़ा इजीली हो जाता है. cos x बराबर कितना लिखेंगे, cos 60 π/3. अब जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए था, तो आप जनरल सॉल्यूशन से भी इसका वैल्यू डाल के निकाल सकते हो. मतलब ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो. मैं दोनों बता देता हूँ. तो जो अपना जनरल सॉल्यूशन का तरीका है वो ये है कि cos x बराबर cos π/3. अब जनरल सॉल्यूशन में अपन क्या लिखते, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3. तो चूंकि हमको 0 से 2 पाई तक वैल्यूज निकालना है, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो मैं जब n की जगह पर 0 लूंगा, n को जब मैं 0 लूंगा तो x का वैल्यू प्लस माइनस π/3 बनेगा. n तो 0 डाल दिया, लेकिन माइनस नहीं ले सकते क्योंकि पॉजिटिव है, तो हम x की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, π/3. एंड व्हेन वी टेक n इक्वल्स टू 1, n को मैं 1 लेता हूं तो ये 2 पाई और यहाँ पे माइनस साइन ले लिया, क्योंकि यदि यहाँ पे प्लस लोगे तो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, हमको 2 पाई से ज्यादा नहीं चाहिए. तो मैंने यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर माइनस लिया, तो 2 पाई माइनस π/3 ये आता है 5 π/3. ये एक अप्रोच. और दूसरा ये है कि cos x बराबर 1/2 दिया, तो आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे. cos x 1/2 का मतलब है cos x 2 ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में. और 1/2 के लिए एंगल क्या बनता है, π/3. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 लिखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखते, 2 पाई माइनस π/3. कैसे भी कर लो, ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे. तो जनरल सॉल्यूशन में n का वैल्यू डाल के भी आप आंसर पे पहुंच सकते हो. अदरवाइज जब ये इक्वेशन मिल गया तो आप देख रहे हो कि cos 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ में. फर्स्ट में हम π/3 लिखेंगे और फोर्थ में 2 पाई माइनस π/3. नोट कर लीजिए. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी पूछो उसको बिंदास, मन में मत रखो. और अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी. चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
सर लास्ट क्वेश्चन है। देखो समय हो जाएगा तो छोड़ देंगे, आप तो बस क्वेश्चन करते रहो। क्वेश्चन है f2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा। और आपको थीटा वही 0 से 2 पाई तक बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट रोटेशन। तो आपको बताना है थीटा कितना ले सकते हो आप, देन थीटा बराबर कितना लिया जाएगा। ऑप्शन है इट इज π/6 और 7 π/6, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है π/3, 5 π/3। थर्ड ऑप्शन है π/3, 7 π/3, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। करिए ट्राई। दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, कुछ 10 के आसपास बच्चों का सही है, इस बार 50% बच्चों ने सही जवाब दिया। सो करेक्ट आंसर इज π/3 एंड 5 π/3 एंड अप्रोच ये है 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, और ये 3 cos थीटा एज सच है। इसको ओपन करिए और ट्रांसफर करिए, तो माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ जाके प्लस का हो गया, ये वाला 3 cos थीटा एज सच, और ये प्लस का 2 जब ट्रांसफर करेंगे तो -2। अब आप इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे, इसको सॉल्व करिए, फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 16 9 25 डिवाइडेड बाई 4। तो cos थीटा की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। cos थीटा बराबर व्हेन यू टेक पॉजिटिव साइन तो 1/2 आएगा, और जब आपको नेगेटिव साइन लेंगे तो -2 आएगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये फिर से वही बन गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में बना था, cos थीटा बराबर 1/2। प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर यही था, इस क्वेश्चन का भी आंसर यही। इसके आगे प्रोसीजर सेम है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, सेकंड क्वेश्चन में cos थीटा बराबर 1/2 को जैसे अप्रोच किया था। तो इतना सा सवाल था, क्वाड्रेटिक बना दो, बस कोशिश करा करो कि जब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आए तो ये एक में कन्वर्ट हो जाए, साइन या कॉस किसी एक में कन्वर्ट कर दो, इजीली फर्दर सॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर दी सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली, ठीक है। जब आपको लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी तो फिर आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, लेकिन आपको लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन और कोई रिस्ट्रिक्शन आपको दिया है, जैसे यहाँ पे दिया था 0 से 2 पाई, कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है, तो फिर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन मानोगे उनको। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों में स्टार्टिंग यहीं से होता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यदि यही खत्म कर दिया तो जनरल सॉल्यूशन, यदि साथ में रिस्ट्रिक्शन दिया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। कल कुछ और क्वेश्चन के साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हो सका तो अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लास्ट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय बाय सर। बाय बेटा, Have a good बाय day. एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir.
sir. Thank you, sir, so Thank much. Khadi Khamba. Thank you, sir. Okay, Khadi bye. Khamba. Welcome. Avdu, sir. Avdu.